राम हरे हरे। पादस्पर्शरसोत्सवम् प्रणतिभिर्गोविन्दमन्दीवर श्यामं प्रार्थयितुं सुमञ्जुल रह कुञ्जांस सम्मार्जितम् माला चंदन गंधपूर रसवत्तांबूल सत्पानका नेदातुंच रसैकदायिनी तव प्रेष्य कदास्यामहम् पादस्पर्शरसोत्सवम् प्रणतिभिः गोविन्दमन्दीवर श्यामं प्रार्थयितुं सुमञ्जुलरः कुञ्जांस सम्मार्जितम् माला चंदन गंधपूर रसवत्तांबूल सत्पानका नेदातुंच रसैकदायिनी तव प्रेष्य कदास्यामहम्। हे रसैकदायिनी, रस को देने वाली, हे वृषभानुनंदिनी राधे, प्रणति द्वारा तुम्हारी पाद स्पर्श, जो कि तुम्हारी प्रणति तुम्हें प्रणाम करते, चरण स्पर्श कर जो रस भी उत्सव है, ऐसे इंदिवर श्याम श्याम सुंदर श्री कृष्ण को प्रार्थना करते करते सुंदर एकांत कुंजों को मार्जन करते करते माला चंदन गंध द्रव्य सुरसाल तांबूल और सुंदर पानी और जल आदि विलास के उपकरण समूह को केली कुंज में लाकर कब मैं आपकी सेवा करने वाली दासी बनूंगा। जो श्याम सुंदर गोविंद की प्रार्थना करते हुए और रस के उत्सव स्वरूप फिर कुंजों में मार्जन करते हुए झाड़ू लगाते, माला चंदन गंध द्रव्य विलास की सामग्रियों को लेकर प्रस्तुत करेंगे। केली कुंज में ला करके प्रस्तुत करेंगे। कब ऐसे विधि प्रेरण योग्य दासी सेवा करने का सौभाग्य, दासी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब श्रील प्रबोधानंद सरस्वती स्वरूप के आवेश में खोए हुए स्फुरण धारा भी कोई विराम नहीं। अतएव
और हमने इतना पवित्र जीवन को नष्ट किया केवल बाहरी व्यवहार को लेकर। उन्हीं में हम फंसे थे। कब राधा जी के लिए मेरे हृदय में व्याकुलता होगी, प्राणों की व्याकुलता, यही चाहिए। जो कि वे सच करोड़ों प्राणों की अपेक्षा प्रियतम है। अवश्य उनकी प्रेरणा मिलनी चाहिए और यह अभिलाषा भी होनी चाहिए। गौड़ीय वैष्णवों के हृदय में ये भावना जागृत हो। अतः बड़े बड़े आचार्य पादगण वे भी रोते हैं कि यह प्रतीक्षा सहन नहीं होता है। पुरुष क्षिप्रम में फलतु नितराम तर्ज पीटपी। पुरुष क्षिप्रम में फलतु नितराम तर्ज पीटपी। मेरी आशा लता सफल करे। मेरी जो अभिलाषा है वो सफल हो। इस प्रकार रोते हुए राधा जी से प्रार्थना करते हैं। अपनी अनुभूति की कथा ग्रंथ के रूप में निबद्ध करके रखा है। इसलिए आचार्य गणों की कितनी करुणा है और राधा जी के अनुगत्य में यह अभिमान होना अति आवश्यक। श्री रूप रघुनाथ, श्री प्रबोधानंद सरस्वती, इन सब के अनुगत्य में मंजरी भाव उपपत्ति। रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, कबे आमी बुझावसे जुगल फिरती। रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, कबे आमी बुझावसे जुगल फिरती। रूप रघुनाथ के चरणों पे आकुति मिलती है। कब हमारे समझ में आएगा वो जुगल प्रेम? राधा जी की करुणा से ही लीला की मधुर स्फूर्ति होती है। जल क्रीड़ा और स्नान के पश्चात जब जुगल को राधा माधव को लेकर के सखियां मंजरियां रत्न मंदिर में जाती हैं तो स्वामी के इशारे पर कुंज गृह या रत्न मंदिर साफ सफाई करने के लिए आदेश मिलता है। उस समय कुंज गृह को या रत्न मंदिर को सम्मार्जित करने के लिए आदेश मिलेगा। उस समय कुंज गृह मार्जित करके अपने पवित्र मन के भांति उसे सुनिर्मल बनाएंगे। राधा माधव जुगल
उस गुप्त कुंज में पहुंचे। स्वामिनी राधा जी की रूप सज्जा या वेशभूषा बनानी हो, अतएव राधा जी ने इशारे से किंकरियों को बताया कि आज रसिक नागर के द्वारा वेशभूषा आदि संपादित होना चाहिए, उनकी एकांत अभिलाषा है। तो राधा जी ये किंकरी राधा जी की सब इशारा समझ गए, और तो ये उनके सामने ईश्वरी का राधा जी का कोई भी विषय छिपा हुआ नहीं है। अपने मन की पर्दा भी खुल गई है। श्रीपाद ने कहा, राधा जी की दृष्टि पाठ आदि समस्त प्रकार इशारे में समझ जाए, वही मंजरी विचक्षणा है, जो कि सुचतुर है। तब वो किंकरी राधा जी के इशारे को समझकर कहने लगी, आज सामने जी की, आज राधा जी की वेशभूषा कौन बनाएंगे, कौन सजाएंगे? नागर कृष्ण कहने लगे, यदि तुम्हारी आज्ञा हो, तुम लोग चाहो तो मैं ही वेशभूषा बना दो। तो बोले अच्छी बात है। किंकरियां नेत्रों के इशारे से कृष्ण को वेशभूषा बनाने के लिए सम्मति दी। अब कृष्ण भी राधा जी को सजाने के लिए उद्ग्रीव हुए। तो राधा जी के मुंह में मृदु मंद हंसने लगे। तो हंसने में भी कैसी उज्जवल दीप्ति है। अंगीकार के द्वारा अपने को समर्पित कर दिया। तो किंकरियां वेश रचना की सामग्री ला करके कृष्ण को इशारा करती है, जो कि किंकरी रूप में, दासी रूप में स्वामिनी की आदेश से माला, चंदन, मृगमद, कुमकुम, गंध, दब्बत, सरस, तांबूल और सुवासित जल, ये सब ला करके रखी है। इस प्रकार आदेश पूर्ण सेवा पाकर किंकरी गीतार्थ हो गई। संबोधन करके कहने लगी, हे रसोई गदाई, हे रस को देने वाली, तुम्हारे आदेश से माला, चंदन संग्रह के तुम्हारी प्रेरिता दासी तुम्हारे आदेश को पा करके मैं धन्य हो गई। इस प्रकार एक मधुर अतीव गूढ़ छिपा हुआ रहस्य है कि वह किसकी रस दाएगी, जो कि श्याम सुंदर की रस दाएगी राधा जी।
एकम मुखम रसम मधुर रसम एव दान करते, जो कि एक ही मुख्य रस, उस मधुर रस को देने वाले, तुम्हारे बिना रसमय आनंद स्वरूप श्याम सुंदर को उज्जवल रस या श्रृंगार रस कौन दान कर सकती है, कौन दे सकती है? दूसरे किसी का सामर्थ्य नहीं। श्याम के कराए श्याम रस मधुपान, श्याम सुंदर श्री कृष्ण को श्याम सुंदर श्याम रस मधु पान कराती है। अतः कृष्ण को श्रृंगार रस का आनंद देना ही उनका काम है। लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, लादिनी श्री राधा कृष्ण को आनंद देती है। जो कि लाद रूप असी भगवान जया शक्तिया ह्लादते साच ह्लादिनी भगवत संदर्भ में कहा है कि आनंद स्वरूप होकर भगवान जिस शक्ति के द्वारा स्वयं आनंद का आस्वादन करते हैं और भक्तों को भी आनंद का आस्वादन कराते हैं, ऐसे शक्ति का नाम ह्लादिनी है। उस ह्लादिनी शक्ति की परम सार रूपा श्री राधा है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा है, ह्लादिनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भवेर परम कष्ट नाम महाभाव। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्वोत्तम सर्वगुण खनि कृष्ण कांत शिरोमणि। महाभाव की मूर्ति राधा रानी, समस्त गुणों की खान कृष्ण कांताओं की शिरोमणि स्वरूपा। इसलिए रसैक दायिनी श्री कृष्ण को श्रृंगार रस आनंद दान करने वाली मूल कर्त्री श्री राधा है। यद्यपि दूसरी ब्रज सुंदरियां कृष्ण को श्रृंगार रस आस्वादन कराती है, फिर भी श्री राधा उनकी मूल स्वरूपा है। इसलिए कविराज गोस्वामी पाद ने यह भी कहा, कृष्ण रे कराए जई छे रसास्वादम, पीड़ा रसाए जई छे सुन विवरण। कृष्ण कांता जन देखी त्रिविध